नवरात्रि में मिले ये संकेत तो समझ जाना माता रानी आपके घर आ चुकी है। आदि शक्ति जगत जननी माता जगदम्बा माता दुर्गा की जय हो। नवरात्रि के दिनों में अगर यह संकेत आपको मिल जाए तो समझ लेना आपके घर में माता दुर्गा पधार चुकी है। आज की यह वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो से आप बड़ी ही आसानी से यह समझ पाओगे कि माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है या नहीं। शास्त्रों के अनुसार कुछ हम आपको संकेतों के बारे में बताएंगे जो कि यदि आपको इस नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन मिल जाते हैं तो आपको ये बड़े ही अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि माता नवदुर्गा अपने गणों के साथ आपके घर में पधार चुकी है। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में कुल 4 नवरात्रि का वर्णन किया जाता है, लेकिन दोस्तों इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ 2 नवरात्रि के बारे में ही बहुत अच्छे से पता होता है। दोस्तों 4 नवरात्रियों में जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं, इन सभी नवरात्रों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ महत्व इन शारदीय नवरात्रों का ही माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम अपने घर पर माता रानी की मूर्ति स्थापित करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, माता रानी की सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करते हैं एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तजन न जाने क्या क्या करते हैं। दोस्तों हमारे शास्त्रों में ऐसे संकेत का वर्णन बड़ी ही स्पष्ट रूप से मिलता है जो कि माता रानी के आपके घर में होने के सबूत देते हैं। दोस्तों साथ ही नवरात्रि में ये 5 संकेत बताते हैं कि माता दुर्गा आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपके घर में वह स्वयं ही पधार चुकी है। ये 5 संकेत आप भी अपने घर में अवश्य ही चेक करना ताकि आपको भी इस बात का पता चल सके कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में बना हुआ है। नवरात्रि में माँ दुर्गा पूरी तरह से चैतन्य अवस्था में होती है, इसीलिए इन नवरात्रि में की गई भक्ति सच्ची हृदय से तो वह हमें बहुत ही जल्दी शुभ परिणाम देती है। माता दुर्गा तुरंत हमें हमारी भक्ति का परिणाम दिखा देती है, इसीलिए नवरात्रि के इन सभी 9 दिनों में हमें सच्चे हृदय से माता रानी की पूजा उपासना करनी चाहिए और साथ ही गलत कर्मों से भी इन 9 दिनों में हमें जितना ज़्यादा हो सके बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर हम गलत कर्म करते हैं तो माता रानी चैतन्य होने के कारण हमें गलत कर्म करने का बुरा परिणाम तुरंत ही दिखा देती है और हमें वह दंडित भी करने लग जाती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सटीक विचारों के साथ रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक बिल्कुल भी छल कपट ईर्ष्या और द्वेष का पूरी तरह से त्याग करके विचार शुद्ध एवं आचरण पवित्र रखना चाहिए। माता दुर्गा जिनके घर में निवास स्थान बनाती है, माता दुर्गा जी घर में जाती है उसे घर को तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि एकदम से माता रानी की भक्ति में लीन हो जाती है और घर एकदम से शांत रहता है, घर में आनंद आने लग जाता है, परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम होता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना, ये 5 में से कोई संकेत आपको मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना और इस संकेत से आप समझ जाना माता रानी आपके घर में निवास कर चुकी है। तो चलिए जानते हैं कुछ संकेत को बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा लीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों नवरात्रि के दौरान झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान है, आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। पूजा के दौरान यदि माता रानी की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते जाते समय अगर आपको कोई गाय या नारियल दिख जाए तो ये शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। घर से
बाहर जाते समय हरी सब्जियां, हरी घास, सफेद कबूतर आदि का देखना भी शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का अच्छा समय शुरू होने से पहले उसे कई तरह के संकेत मिलते हैं। इनमें सबसे बड़ा संकेत है व्यक्ति को अच्छे अच्छे सपने आने लगते हैं। सपने में व्यक्ति को भगवान के दर्शन, खजाना, पेड़ पौधे, हरियाली जैसी चीजें दिखने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ ले जल्द मान लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने वाली है। ऐसा भी माना जाता है कि अच्छा समय शुरू होने से पहले व्यक्ति को भविष्य का अंदाजा लगने लगता है। इतना ही नहीं, भविष्य को लेकर की गई कल्पनाएं सही साबित होने लगती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को पूर्वानुमान जैसे संकेत मिलने लगते हैं। नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। शंख की आवाज सुनाई देना दी, सुबह सुबह शंख की आवाज सुनाई दे तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। सुबह के समय शंख की आवाज सुनाई देने का मतलब है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। अगर रास्ते में कहीं जाते वक्त आपको अपनी दाईं तरफ कोई बंदर, कुत्ता या सांप दिखे तो ये संकेत है कि आपके पास धन आने वाला है। यदि सुबह उठते ही आपको पूजा का नारियल के दर्शन हो जाएं तो इसका मतलब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। जब भी आपके घर के सामने आग का पौधा उगता हुए नजर आए तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। ये संकेत काफी शुभ माना जाता है। यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी संकेत होता है। अगला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माता दुर्गा अपना निवास स्थान बना लेती है उसे घर में माता रानी की बहन कामधेनु उनकी सेवा करने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए उसे व्यक्ति के घर के द्वार पर बार बार आती है और वह भागने पर भी नहीं जाती है और यह घर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, वहां से 9 दिन तक कहीं नहीं भागती है, तो आपको निश्चित ही समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हाथी अपना सन उठाकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके यहाँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। हाथी को गणेश जी का प्रतीक मानते हैं। घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक शुभ संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। यदि आप सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप देखते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। ये भाग्य के मजबूत होने का संकेत माना जा। जिस दिन आप सुबह उठे और सबसे पहले ही आपको दही या दूध दिखाई दे तो ये गुड लक का इशारा है। मधुमक्खी का घर में आना। अगर आपके घर में नवरात्रि से पहले मधुमक्खी नहीं आती थी लेकिन नवरात्रि के बाद आपके घर में मधुमक्खी आने लग गई है तो देखिए, मधुमक्खी को माता दुर्गा का ब्रह्मांड का स्वरूप कहा जाता है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आ जाती है तो उसे घर के व्यक्तियों को समझ जाना चाहिए कि उसे घर में माता रानी प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी होती है ना, यह माता दुर्गा का ही एक स्वरूप होती है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन करने के लिए अर्थात नवदुर्गा के दर करने के लिए भक्ति के घर में सबका बना करके माता रानी के दर्शन करने आती है। तो समझ जाना आपके घर में माँ दू चुकी है। दोस्तों, तीसरा संकेत है ज्योति का तेज गति में जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है, यानी कि अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योति जलाई है या फिर आप अपने घर में जो नॉर्मल दीपक माता रानी की पूजा में प्रतिदिन जलते हैं, यानी कि नवरात्रि के दिन में, तो जो ज्योति रोज नॉर्मल जलती थी वह नॉर्मल से तेज गति में जलने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी आकर के खड़ी हो गई है और आपके भी अंतर आत्मा से माता रानी के होने का एहसास होने लग जाएगा। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता
रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। यदि किसी महिला के बाएं हाथ और पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाती है तो इसे भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होने वाला है। नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बना, अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बने लग जाए, यानी कि आपका दीपक की बत्ती में किसी भी देवी देवता का आपको स्वरूप दिखाई दे जाए या किसी भी प्रकार का फूल बने लग जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए दुर्गा माता आपके भक्ति भाव से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। आपकी सभी कासन को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर वापस चली जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएंगे और आपकी झोलियां को खुशियों से भर देगी। दोस्तों, पांचवा संकेत बताते हैं, बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लग जाए, अगर काली चींटी किसी समूह में निकल रही है और आपका रास्ता काटती है तो समझ लेना चाहिए माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और आपके सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। यह माता लक्ष्मी के घर में होने का एहसास होता है। दोस्तों, घर में अचानक मनमोहन सुगंध आने लगे। यदि आपके घर में बिना किसी इत्र के अचानक से इत्र जैसी कोई सुगंध आने लग जाए, ठंडी हवा चलने लग जाए, तो समझ जाना चाहिए माता रानी घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है और अपने होने का एहसास अपने भक्तों को कर रही है। यदि अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दे तो इसका स्पष्ट संकेत है कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसे में उन चिंटू को नमस्कार करें और उन्हें शक्कर मिला आटा खिलाएं। घर में यदि अचानक 3 छिपकलियों एक ही स्थान पर दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। ये भी कहते हैं कि यदि छिपकलियों एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दे तो ये घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यदि आप घर से बाहर जाते हैं और आपको गन्ना दिखाई दो तो ये भी धन प्राप्ति का संकेत है। यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकले हैं और आपको रास्ते में नए वर और वधू साथ दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यह अच्छे दिन का शुभ संकेत माना जाता है। यदि आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है तो उसका बुरा ना माने, यह आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। ऐसी लोक मान्यता है कि कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो उसका गुड लक शुरू हो जाता है। फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके घर पर याचक बनकर आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी आपके घर पर आए तो उसे भूलकर भी खाली हाथ मत जाने दीजिएगा, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर की हमारे द्वार पर आती है। क्योंकि इस बार अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए स्वयं माता रानी नवरात्रि के दिनों में धरती पर आती है और आपको ये समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और वह आपसे अत्यंत ही प्रसन्न है। दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती है तो आपको ये संकेत मिलते हैं जिसके माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से पता लगा सकते हो कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से बहुत ही ज्यादा खुश है, माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों, जब आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आपके आंसू निकलने लग जाए तो समझ जाना माता रानी आपकी साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा हुआ है तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में हमेशा आपके साथ में ही रहेगी। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़ी रहती है। शारदीय नवरात्रि में पहले दिन ज्वारे बो जाते हैं। नवरात्रि के दौरान ज्वारे अगर हरे या सफेद रंग के उग रहे हो तो यह माता रानी की प्रसन्न का संकेत माना जाता है। इससे घर में खुशहाली आती है। नवरात्रि में अगर पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योति बिना विघ्न और खंडित जले तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। यह इशारा करता है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से तरक्की मिलेगी। फूलों को प्रेम, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप सपने में रंग बिरंगे या सफेद फूल देखते हैं तो ये भी
बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। जीवन की कई परेशानियों का अंत ऐसा सपना आने के बाद हो सकता है। घर परिवार में खुशहाली का प्रतीक भी यह सपना माना जाता है। अगर आप नवरात्रि के दौरान सपने में गंगा नदी को देख लेते हैं तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपने बीते समय में जो गलत कार्य किए हैं और जिनको लेकर आपको आत्मग्लानि हो रही थी, उनके लिए ईश्वर ने आपको माफ कर दिया है। वहीं नवरात्रि में देखा गया ये सपना आपके जीवन में कई शुभ परिवर्तन लेकर आने वाला भी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान सपने में माता दुर्गा का दिखना आपके कल्याण का संकेत माना जाता है। अगर माता आशीर्वाद में आपकी ओर हाथ कर रही है या माता प्रसन्न मुद्रा में है तो समझ जाए अब जीवन के सभी कष्ट दूर होने वाले हैं। ऐसा सपना आने के बाद आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलती है। आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते हैं। ऐसा सपना आने के बाद आपको सुबह माता के मंदिर में जाकर फूल अर्पित करने चाहिए। शेर माता दुर्गा का वाहन है और इसे शक्ति और आत्मविश्वास का कारक भी माना जाता है। ये सपना संकेत है कि अब आपके जीवन की सभी चुनौतियों से आप पार पा सकते हैं। आपका आत्मबल बढ़ेगा और अपने साहस से आप हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे। ऐसा सपना आने के बाद आपको धन धान्य की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर आप नवरात्रि के दौरान सपने में मंदिर देवी की पूजा या हवन देखते हैं तो इस सपने को भी शुभ संकेतक माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। मानसिक रूप से भी आप सबल होंगे और सही समय पर सही फैसले ले पाएंगे। ये सपना आपके पारिवारिक जीवन में भी सुखद बदलाव लाने वाला साबित होता है। दोस्तों, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नवरात्रि के समय क्या चीज दान करनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को दान कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी होता है। आपके जीवन में धन और स्वास्थ्य की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नवरात्रि के पुण्य पर्व के समय आप फलों का दान अवश्य ही करें, यानी कि माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जिस टाइम पर आप अपनी व्रत है या फिर किसी और ने व्रत रखा है तो आपको उसको फल जरूर देना चाहिए। जिन्होंने व्रत नहीं भी रखा उनका भी फल दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है और माता लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज्यादा मेहरबान होती है। इसलिए नवरात्रि के समय में फल दान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके हर एक व्यक्ति को माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक कोई सा भी पौधा तो अवश्य ही दान करना चाहिए। पौधा दान करने से बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी परिणाम देखने को मिलते हैं। माता रानी हमारी हर मनोकामना को पूरा कर देती है और हमें सुख, समृद्धि का और ऐश्वर्य का वरदान प्राप्त करती है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि में मिलने वाले संकेत। अगर इन संकेतों में से आपको कोई सा भी संकेत मिला है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।